कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी कुछ महीने का समय बचा है, पर इंडिया गठबंधन में अभी से दरार आनी शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर खासा नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज बताया है। उनका दो टूक कहना है कि कांग्रेस अपने छोटे नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी न करवाए। अगर उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वो कांग्रेस से बात ही नहीं करते। अगर वे कहते हैं कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं। शायद हमें ही कंफ्यूजन रहा होगा। बुरी तरह नाराज अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है तो इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस जैसा व्यवहार सपा के साथ करेगी, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। बता दें कि अखिलेश यादव के तल्ख तेवर के बाद यूपी की राजनीति सरगर्म हो गई है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान कांग्रेस पर इसका असर दिख सकता है। जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सपा को 9 सीट नहीं दे रही है तो इसको आधार बनाकर सपा भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मन मुताबिक सीट देने से मना कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राह उत्तर प्रदेश में आसान नहीं होने वाली है। कुछ दिन पहले सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी कहा था कि जितनी हैसियत हमारी मध्य प्रदेश में है वही हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए। बता दें कि मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की बयानबाजी से भी अखिलेश यादव खासे नाराज नजर आए हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी हैसियत क्या है, इंडिया गठबंधन के बारे में वे कितना जानते हैं, क्या वे बैठकों में थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपील है कि वह छोटे नेताओं से इस तरह की बयानबाजी न करवाएं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने रात भर वार्ता की। मध्य प्रदेश में कहां किस सीट पर सपा जीती, कहां नंबर 2 पर रही, यह आंकड़ा लेकर भरोसा दिया कि 6 सीटों पर विचार करेंगे। फिर सपा को एक भी सीट नहीं दी, इसलिए हमने वहां अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा लोकसभा चुनाव में वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, जबकि वहां से टिकट के दावेदार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जब मीडिया ने अजय राय से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाराणसी से क्यों न दावा करे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा सपा से बेहतर रहा है। ऐसे में वहां सपा की दावेदारी बनती ही नहीं है। कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं करना है, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया।